मीरा भाईंदर में कोविड-19 सेंटर, कोविड-19 टेस्ट लैब और बीएसयूपी परियोजना का उद्घाटन रविवार 3 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा होने जा रहा है, जिससे मीरा भाईंदर के कोविड-19 मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोविड-19 सेंटर के शुरू हो जाने से एक तरफ जहां मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिलों से छुटकारा मिल जाएगा, वहीं कोविड-19 टेस्ट लैब के आ जाने से जहां सैंपल को लोअर परेल के लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था, जिससे रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग जाता था, अब रिपोर्ट के लिए लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मीरा भाईंदर के लिए कोविड-19 सेंटर और कोविड-19 टेस्ट लैब एक तरह से वरदान साबित हो सकता है, जहां लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लूटमार नहीं झेलनी पड़ेगी और उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। वहीं एक तरफ इसका विरोध शुरू हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि मीरा भाईंदर में कोविड-19 के केसेस में कमी आई है, तो इतना बड़ा फंड डाल के कोविड-19 सेंटर क्यों? लेकिन दिल्ली और अमेरिका में बढ़ते केसेस और इंग्लैंड में दोबारा लॉकडाउन से सरकार को इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ 10 सालों से अधूरे पड़े बीएसयूपी प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे 10 बाई 20 के ट्रांजिट कैंप में 10 सालों से ज़िंदगी गुजार रहे लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। सत्ता दल और विपक्ष की पेच में फंसा ये बीएसयूपी प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से जल्द लोगों को उनका हक, उनका आशियाना मिलने के आसार बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोगों का हक उनको 4 साल में मिलना चाहिए था, उसके लिए 10 साल का लंबा इंतज़ार क्यों? इस उद्घाटन के मौके पर मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद राजन विचारे, विधायक प्रताप सरनाइक, विधायिका गीता जैन, शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल, स्थानीय नगर सेविका स्नेहा पांडे और तारा घरत और शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सत्ताधारी बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद रहेंगे। सर, कल इसके साथ साथ कला केंद्र के साथ साथ 3 और योजनाएं यहाँ पे उद्घाटन की जा रही है मीरा भाईंदर में। देखिए, ये बाला साहब ठाकरे कला दालन, और ये कला दालन का विशेष महत्व इसलिए है कि शिवसेना के जितने भी नगर सेवक मीरा भाईंदर के हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत आंदोलन की भूमिका ली थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था। हमारे बहुत सारे नगर सेवक और कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस के माध्यम से 353 जैसा गुना भी दाखिल हो गया। मगर शिवसेना प्रमुख के ऊपर प्यार करने वाले ये कार्यकर्ताओं ने वो गुना अपने आंख पे लेके ये निर्मिति कैसे जल्दी हो, इसके लिए कोशिश की। तो पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये यहाँ पे खड़ा हो रहा है। और साथ ही में शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे मैदान में कोविड सेंटर की निर्मिति हमने 4 महीने पहले करने का मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था, वो उन्होंने सैंक्शन किया था। हालांकि ये परिस्थिति सही है कि महाराष्ट्र में कोरोना काबू में आ रहा है, ठाणे जिले में मुंबई के साथ साथ कोरोना काबू में आ रहा है, और मीरा भाईंदर की परिस्थिति जो 2 महीने पहले थी वो आज बहुत बदल गई है। बहुत ही कम यहाँ पे कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। मगर जागतिक आरोग्य संगठन जो है, उनका ऐसा कहना है, दिल्ली में आप देखिए कल कोरोना के पेशेंट 7,000 से ज़्यादा हो गए। आज हमारे पास अगर 79 पेशेंट आते हैं, इसलिए हम बोलेंगे नहीं कोरोना भाग गया, कोरोना चला गया, ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। आज हमारे जितने भी कोविड सेंटर है, वो कोविड सेंटर में पेशेंट्स कम है। हमें बहुत खुशी है, दुख नहीं है। कोई हॉस्पिटल अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले शायद दुखी रहेंगे कि उनके पास पेशेंट नहीं है, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग खुश है कि हमारा कोविड सेंटर खाली है। मगर समझो अगर दूसरी लाट आ गई, वेव्स आ गई, और वो वेव्स के दौरान अगर पेशेंट को बेड नहीं मिले, जैसे मीरा भाईंदर शहर में पहले बेड नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, आईसीयू के हमें वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध होते थे, वैसी परिस्थिति मीरा भाईंदर शहर में भविष्य में नहीं होना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे महाविकास आघाड़ी ने सरकार ने जो कोविड सेंटर है उसके लिए अनुमति दे दी थी। हम यही चाहते हैं कि वो कोविड सेंटर में एक भी पेशेंट नहीं आए, मगर आ गया तो मीरा भाईंदर में अगर कोरोना की लहर आ गई तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में हमने वो कोविड सेंटर का निर्माण किया, और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य शासन दे रही है। सर, बीएसयूपी परियोजना वो भी लगभग साथ ही में कोविड टेस्ट लैब जो हमारे पास नहीं थी, उसकी हमने राज्य शासन के पास मांग की थी। हमारा जो बस डिपो है, वो बस डिपो में हमने 2500 स्क्वायर फुट के एरिया में वो कोविड टेस्ट लैब की निर्मिति की है। तो हमें जो सैंपल्स है, वो सैंपल्स अभी बम्बई भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी सैंपल्स है
हम यहीं पे लेके आके उसके माध्यम से हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, उसका भी कल लोकार्पण है। और BSUP की योजना जो प्रभाग क्रमांक 14 में पिछले 10 साल से हो रही थी, मगर केंद्र शासन की योजना जो कांग्रेस के कार्यकाल में थी, मगर हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में वो जो केंद्र शासन की योजना बंद हो गई थी और पैसा आना बंद हो गया था, तो अभी राज्य शासन ने वो योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का अर्थसहाय्य देने का प्रस्ताव जो महानगर पालिका का था उसको अनुमति दे दी। तो जो प्रस्ताव है उसका भी लोकार्पण उद्धव साहब के हाथों से कल हो रहा है। सर, मीरा भाईंदर में कल एक कोविड सेंटर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इतना सारा फंड डाल के उस कोविड सेंटर की कोई जरूरत नहीं थी मीरा भाईंदर में। इस पे आपको क्या बोलना है? देखिए, ये मीरा भाईंदर का सिर्फ सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में जो कोरोना का कहर चालू है, जो पेशेंट बढ़ रहे थे और ये जो कोरोना जो बीमारी है, ये जो इनका जो आंकड़ा बढ़ता है उसका कोई बोल नहीं सकता कि कभी क्या हो सकता है। इसकी वजह से महाराष्ट्र शासन ने एक मीरा भाईंदर का सोच के एक कोविड सेंटर का पैसा कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 महीने पहला मंजूर किया था आमदार प्रताप सरनाईक जी ने, जहाँ जब मीरा भाईंदर में 200-250 पेशेंट डेली के मिलते थे, तभी की योजना है। उसके बाद में भी मीरा भाईंदर प्रशासन और मीरा भाईंदर के जो सत्ताधारी है उनके उधर पत्र व्यवहार करके भी वो कोविड सेंटर शुरू नहीं किया। और आज अच्छी बात है कि मीरा भाईंदर में पेशेंट कम हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये 5-6 महीने पहले का है, जबकि यहाँ पे मीरा भाईंदर में पेशेंट 200-250 और डेथ रेट था कम से कम दिन में 8 से 10 था। तभी ऐसी ज़रूरत थी कि यहाँ पे कोविड सेंटर बनना जरूरी था। दूसरी बात तो ये है कि मीरा भाईंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल का जो एक जो पेशेंट का बिल होता था कोविड का, तो वो होता था 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख तक जाता था। ऐसे तो कुछ लोगों की तो बहुत लोगों की तो ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी, कुछ लोग कर्जा निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे। मीरा भाईंदर की सिर्फ टेम्बा हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल ही था कोविड का, और लोगों के पास पर्याय नहीं था। टेम्बा में ऐसी परिस्थिति की लोगों को 4-4 5-5 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता था, एक दिन पेशेंट को बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था, वेटिंग पे रहते थे पेशेंट। ऐसी परिस्थिति तभी प्रताप सरनाईक जी ने महाराष्ट्र शासन से गुहार की और ये कोविड सेंटर मंजूर करके लिया। वहाँ पे जब भी मंजूर हुआ तभी परिस्थिति ऐसी थी कि वो जरूरी था। आज अच्छा है कि वहाँ पे आज ज़रूरत नहीं है कोविड सेंटर की, लेकिन आगे की सोचते तो सेकंड वेव जो दिल्ली में सेकंड वेव आ गई है, फ्रांस में आ गई है, बहुत सारे इंग्लैंड में आई है, ऐसे सेकंड वेव आ सकती है, शायद इंडिया में भी आ सकती है। इसलिए दिल्ली में तो आ ही गई है, अगर मीरा भाईंदर में आ गई तो अपनी तैयारी होनी चाहिए। इसके हिसाब से वो कोविड सेंटर बनना बहुत ज़रूरी है। मीरा भाईंदर में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कला केंद्र, उनके नाम से कला केंद्र बनने जा रहा है, उस बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर की 14 लाख जनता की तरफ से शिवसेना को और शिवसेना के जो कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक जी हैं उनको मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के पिछले 7 सालों के संघर्ष और प्रयत्नों का ही ये नतीजा है कि आज मीरा भाईंदर शहर में पहला हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कला केंद्र आर्ट गैलरी का यहाँ के 14 लाख जनता का सपना साकार होने जा रहा है। और उस कला दालन के अंदर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पूरी जीवनी का चित्र रहेगा, पुस्तकालय रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, एक हॉल रहेगा और वहाँ पे गैलरी, आर्ट की गैलरियाँ रहेंगी। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जीवन से संबंधित कई ऐसे वास्तु वहाँ पर रहेंगे जो यहाँ पर आकर सिर्फ मीरा भाईंदर की जनता नहीं, पूरे देश से, विदेशों से भी जनता आकर इस आर्ट गैलरी में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे की आर्ट गैलरी को देखकर उनसे प्रेरणा लेंगी और वो प्रेरणा उनके जीवन में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, हिंदुत्व उनमें जगाएगा। इसलिए मैं शिवसेना का और प्रताप सरनाईक जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर,
काफी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे जो कल कोविड सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें उसकी जरूरत नहीं थी। मीरा भाईंदर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसमें कुछ घोटाले भी हुए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाना विरोधियों का काम ही है। और विरोधियों का काम ये तो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में इतना पूरे देश के अंदर मुंबई पैटर्न का नाम हुआ, पूरे देश के अंदर धारावी पैटर्न का नाम हुआ, WHO उसको सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। लेकिन विरोधियों का काम है उंगली उठाना। और खास तौर से मीरा भाईंदर में जो लोग ये बात कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो कोविड सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, आज दिल्ली में सेकेंड वेव आ गई है। पहले 2000, 1500, 2000 केसेस आते थे, कल की बात है 6000 केसेस आए। इंग्लैंड में, फ्रांस में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अमेरिका में नया 1 लाख केसेस आया है। कल को भगवान न करे हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में सेकेंड वेव आए तो क्या हमको उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? और दूसरी बात, ये जो लोग बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं मुझे लगता है प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिले हुए लोग हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं जैसे केस कम हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लोग कम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी उद्धव साहब ठाकरे की सरकार ने और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में मीरा भाईंदर शहर में जितने भी कोविड सेंटर शुरू किए गए हैं और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए गए वहां पे उत्तम व्यवस्था दी जा रही है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में केस नहीं मिलने, इसकी वजह से ये बंद किया जाए ताकि प्राइवेट हॉस्पिटलों को केसेस ज्यादा मिले, ये कहीं न कहीं उनकी गलत सोच है। लेकिन हमारी ये सोच है कि भविष्य में अगर कोई भी सेकेंड फेज आता है या कुछ भी घटना घटती है तो हम उसके लिए पहले से ही हमारी ये तैयारी है। और हम तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे भले 2 पैसा चले जाए, कोविड सेंटर खाली रहेगा चलेगा, लेकिन कोई बीमार नहीं पड़े, सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छे से फिर से ये कोरोना मुक्त भारत बने। सर एक और सवाल BSUP को लेके जी 10 साल का लंबा इंतजार, जी उन गरीबों को 10 बाई 10 के रूम से निकाल के जी उनको फ्लैट में ले जाना, कल उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। इस विषय को मैंने भी पहले उठाया था और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी जब से मीरा भाईंदर शहर में 2009 से विधायक बने हैं, लगातार हैट्रिक हुई उनकी, 15 साल से विधायक हैं और उन्होंने बड़े गंभीरता से विषय उठाया था। लेकिन कुछ काल में कैसा था, यहाँ पर पहले सत्ता भाजपा की थी, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता थी, जिसके कारण कुछ देरी हुई। लेकिन आज महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और आदरणीय प्रताप सरनाईक जी ने उसका फॉलोअप करते हुए फिर से 127 करोड़ का नया फंड बोलिए, कर्जा बोलिए, नया पैसा लाया है, जिससे ये योजना शुरू हो रही है। और आज उन गरीबों को घर मिलेगा, वो जो घर का काम अधूरा पड़ा हुआ है वो फिर से नया शुरू होगा और अधूरा काम बिल्डिंग बनेगा और जो झोपड़पट्टी के लोग ट्रांजिट कैंप में इस